एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। सन्मानयोग गुरु रूख साध संगत जीओ, गुरुदेव दी सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ईश्वर प्राप्ति का मुख साधन कीर्तन दसिया और कीर्तन तो ही उन्होंने अपनी प्रचार यात्रा आरंभ की थी। महान कीर्तनियां आप दे नाल भाई मरदाना जी सन। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की सोच ने कि शब्द की विचार बड़ी लाजमी है। जिसनों सुन रहे हैं उसकी समझ चाहिए। जिस शब्द को सुन रहे हैं उसका पता होना चाहिए कि गुरु की आख रहा है, शब्द की कह रहा है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज तो शब्द की विचार का सिलसिला आरंभ होया और महान विचारक भाई साहब भाई गुरदास जी इस परंपरा नूं तोड़न दे सहायक होए और पहले इंज कह लो सिख जगत के कथावाचक। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने सोचा कि सिख जगत नूं अपने और जगत के सूरबीरां दे इतिहास का भी ज्ञान चाहिए और मनुख के अंदर वीर रस भी चाहिए अपने बचाव लई, देश के बचाव लई, कौम की रक्षा लई। तो धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढाडी सिंघां नूं जन्म दिता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सोचने कि सिख के अंदर साहित्यक रुचियां भी पैदा हो सकन, इनके अंदर लिखण ते पढ़न का भी शौक पैदा होवे। तो आपने महान साहित्यकार दार्शनिक कवि दरबारां नूं जन्म दिता और थां थां ते सतगुरु कवियां नूं सुणदे सन और कवियां नूं संगत दे पेश करदे सन और वो आप अपने आप नूं भी बार बार कवि कहंदे ने। कविओ बात बेनती, जिथे जिथे उन्हां दी लेखनी है उत्थे साफ लिखदे ने कवि दे बोल, कवि दे बचन, कवि कह रहे हैं। तो इस वास्ते कुछ गुरमुख प्यारे ने ते नाल दे साथियों ने कहा भी तुसी 15-20 मिनट विचार लाजमी रखनी है। तो मैं हाजिरी भर रहा। गुरमत विचार। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी विच एक विचार आई है कि समुची कायनात 3 पड़ावां चों लंघदी है। कुदरत ने ऐसा नियम बना दिता है। पहाड़ ने, जमीन ने, सूरज चंद तारे ने, वनस्पति है, कीड़े मकोड़े ने, पशु ने, फिर मनुख ने। ये 3 पड़ावां तो लंघदे ने। केड़े? बचपना, जवानी, बुढ़ेपा। कुछ ऐसे सूरज ने जो बुढ़े हो गए ने और जिस सूरज के थले असी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कहने ने बुढ़ा हो गया, अपनी जवानी हंडा बैठा है, अपना बचपना हंडा बैठा है। और अनंत ऐसे सूरज ने जो जवान ने, अनंत ऐसे ने जो बच्चे ने, अनंत ऐसे ने जो प्रकृति के गर्भ दे च ने। तो श्रृंखला ऐसी चल रही है और अनंत सूरज ऐसे ने जिन्हों की कह रही है कब्रां ही बन गई, खत्म हो गए, अज नहीं रहे, मिट गए। इस तरह मिट गए जिमें मनुख मिट जाते हैं, इस तरह मिट गए जिमें वनस्पति मिट जाती है, इस तरह मिट गए जैसे पशु पक्षी मिट जाते हैं। वो सूरज भी इस तरह मिट गए क्योंकि नियम है कि जो चीज बढ़ती है फिर घटती है और जो घटती है वो मिटती है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान कि सूरज भी घटता है और एक दिन मिटता है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं।
रवि शशि ये भी घटते हैं और घट के एक दिन मिट जाते हैं। वधना घटना मिटना हर दृश्यमान ते हर अदृश्य वस्तु ते हस्ती ते लागू है। वधना घटना मिटना ऐसा प्रभु का नियम है, ऐसी अकाल पुरख की नियमावली है। तो मैं अर्ज कर रहा सी कुछ सूरज भी ऐसे ने जो बच्चे ने, कुछ जवान ने, कुछ बिरध ने। जिमें असी संगत के रूप के इतने सारे बैठे हैं, कुछ बच्चे ने, कुछ जवान ने, कुछ बुढ़े ने, एक उम्र दे नहीं। ग्रह नक्षत्रां दे च भी कई बुढ़े ने, जवान ने, कई बच्चे ने। ये गल वखरी है कि कईयां दियां कबरां बन गईयां, कईयां दियां चितावां सज गईयां। मिट गए कई सूरज, मिट गईयां कई पृथ्वियां, मिट गए कई ग्रह नक्षत्र। इन्हां तीन पड़ावां तो सारी प्रकृति लंघदी है। मनुख ऐसा है, ये तीन तरह की जिंदगी जीवंदा है, समाजिक, राजनैतिक, धार्मिक। इसका एक जीवन नहीं है। पशु का एको ही जीवन है, शरीर के तल ते जीवंदा है, फिर उसकी कोई समाजिक जिंदगी नहीं, उसकी कोई राजनैतिक जिंदगी नहीं और उसका कोई धार्मिक जीवन भी नहीं। मनुख ते जिम्मेवारी ज्यादा है, पशु ते नहीं है। किसी भी तरह का बोझ पशु के दिमाग ते नहीं। कोई शरीर जो है समाजिक पारिवारिक जिम्मेवारी उसके ते नहीं है। राजनैतिक बोझ उसके दिल दिमाग ते नहीं है और धर्म की जिम्मेवारी ते वो निभांदा ही नहीं। मनुख ऐसा है, इसने जदों दी सूझ समझ तो कम लिया है, तीन तरह की जिम्मेवारी नूं सिर ते चुकिया है, समाजिक, राजनैतिक, धार्मिक। परिवारक जिंदगी पशु की नहीं है। कौन मां है, कौन बहन है, कौन पत्नी है, कौन पुत्र है, केड़ी धी है, इस तरह की रिश्तेदारी नानके दादके सौहरियां दी पशुआं दे च नहीं है। मनुखां दे च तीन तरह के रिश्ते ने, कुछ नानकियां तो, कोई दादकियां तो, कोई सौहरियां तो। इस तरह की रिश्तेदारी, इस तरह के संबंध, इस तरह की परिवारिक जिंदगी पशु की नहीं है। भाव वो इस जिम्मेवारी नूं महसूस भी नहीं करता और महसूस करने का उसके अंदर मादा भी नहीं है। मनुख दी है परिवारिक जिंदगी, मनुख दी है राजनैतिक जिंदगी और मनुख दी है धार्मिक जिंदगी। अगर ये जिंदगी है तो जिंदगी का एक नियम है, तीन तरह के दौर चो लंघदी है, बचपना, जवानी और बुढ़ेपा। सियाणे कहते ने अफ्रीका के हबशी जो कबीलियां के रूप में अज जंगलों में रहिंदे ने, उन्हां दी परिवारिक जिंदगी, समाजिक जिंदगी बचपन के दौर चो लंघ रही है। नानके दादके सौहरियां दे रिश्ते इस ढंग नाल नहीं पैदा हो सके जो आम सभ्य देशों दे च ने। तो बिल्कुल जंगली जीवन बतीत कर रहे हैं, बल्कि पशुओं की तरह। थोड़ी जी समाजिक जी जिंदगी उन्होंने विकसित हुई है, बचपना है। किसे किसे थां राजनैतिक तल ते भी बचपना है। जो राजनीति का अध्ययन करते हैं ते राजनीति के पंडित ने, तो कहते ने भारत राजनैतिक तल ते बचपन के दौर तो लंघ रहा है। अमेरिका बालग हो गया, जवानी के दौर तो लंघ रहा है। इंग्लैंड बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया। उसकी राजनीति हले नहीं है, दूरदृष्टि है, गहराई है, जैसे कि बुजुर्ग दे कोल होंदी है। उछाल है, उमंग है, उत्साह है, खतरियां नाल खेडना ते खतरे मुल लेने जैसे जवान का सुभाव होंदा है, इस तरह अमेरिका का सुभाव है। राजनीतिक तल ते बालग जरूर हो गया,
पर जो बालग है जवान होया उस विच उमंग होंदी है, तरंग होंदी है, खतरियां नाल खेडण दी रुचि होंदी है और अक्सर खतरे मुल ले लैंदा है। इस तरह की उन्हां दी राजनैतिक जिंदगी है। ये देश बचपन के दौर चो लंघ रहा है। गालबन 45-46 साल हो गए इसनूं आज़ाद होया, पर अजे बचपन के दौर चो लंघ रहा है। बच्चियां दे की आउंदा है खोआ खाई, छीना झपटी। एक बच्चे कोल 5 खिडौने होवन ते दूसरे कोल किधरे एक होवे, ते जिस कोल 5 ने उन्होंने कह दईए बई तू एक खिडौना इसनूं दे दे, इस कोल विचारे कोल एक है, तेरे कोल 5 ने। पर यकीन जानो दूसरे कोल एक भी खोण की कोशिश करेगा, अपने कोल एक नहीं देगा। बच्चा जे देना जानदा ही नहीं, खोना जानदा है। राजनीतिक जीवन बचपन के दौर चो लंघ रहा है और 45 साल तो ऐसी छीना झपटी, ऐसा खोआ खाई कि देश नूं दिवालीए दे दहाने ते ले गए। हालांकि सब कुछ इस देश दे मौजूद है। इस देश के पहाड़ों विच लोहा बड़ा है, तांबा बहुत है, संगमरमर बहुत है, दरियावां विच पानी बहुत है, जमीन सरखैज बड़ी है, सोने दियां खाना भी ने। पर बच्चियां दे हथ च देश आ गया, खोआ खाई करके दिवालीए दे दहाने ते ले गए, कंगालता दे दहाने ते ले गए। बचपन के दौर चो लंघ रहे। रह गई धार्मिक जिंदगी, कहने ये व्यक्तिगत होंदी है। एक परिवार विच 10 बंदे होवन तो जरूरी नहीं कि 10 दे 10 धार्मिक होवन। हो सकता प्यो धार्मिक होवे पुत्र ना होवे, हो सकता है पुत्र धार्मिक होवे पिता ना होवे, हो सकता है पत्नी धार्मिक होवे पति ना होवे, और हो सकता है छोटा धरा धार्मिक होवे वड्डा ना होवे। धार्मिक जीवन पूरे का पूरा परिवार कोल भी नहीं आउंदा, ये भी मैं अर्ज करदा हां। पूरी कौम की ते गल छड़ दो, पूरी देश की गल छड़ दो, कोई देश पूरे का पूरा धार्मिक नहीं आउंदा। ये व्यक्तिगत जिंदगी आउंदी है। हो सकता है कि घर विच 10 जी होवन तो कोई एक धार्मिक होवे। प्रहलाद धार्मिक सी, सारा घराना उसका धार्मिक नहीं सी। मीरा धार्मिक सी, उसका पति धार्मिक नहीं सी, उसने तो घरों कढ़ दिता सी। गुरु रामदास जी महाराज गुरु नानक की गद्दी के वारिस, उन्हों का साहिबजादा वड्डा धार्मिक नहीं सी, पृथ्वी चंद। भाई गुरदास तो उसनों मीणा कहते ने। मीणा होया पृथ्विया, कर कर टेडक बरल चलाया। कहें तो मुराद कि पिता वकत का अवतारी पुरुष होवे तो पुत्र मीणा हो जाए, डाकू हो जाए। उन्हें मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी का घर घाट लुट लिया, जिवें डाकू लुट लेंदे ने। सुली खान नूं चढ़ा के भी लिया सी हमला कराने वास्ते अमृतसर से गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साहिबजादा गुरु रामदास का। ये व्यक्तिगत जिंदगी होंदी है और इस तरह के सबूत मिलते हैं। पति धार्मिक है, पत्नी नहीं है। त्रिलोचन धार्मिक है, उसकी पत्नी का धर्म नाल दूर का भी रिश्ता नहीं सी। एक शब्द है त्रिलोचन जी का गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे, और वो सारे का सारा शब्द अपनी पत्नी के प्रति उसने उच्चारण किया है। और पत्नी नूं कहंदा है तू धार्मिक तल ते बिल्कुल गंवा रहे हैं। नारायण निंदस काए भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो करमरी। इस शब्द इस घरवाली ने मुखातब किया है। पूर्वलोकृत कर्म ने मिटेरी घर गहन, तांचे मो जाती अले राम चे नाम। मनुख भूमि ऐसी ये कर्म भूमि है। और पत्नी नूं उपदेश कहंदे ने कि दुख ते सुख तेरे कर्मां दा फल, ते कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दो, ते आप बीज आपे ही खाए, ते जेहा बीजे सो लुणे, कर्मा सदड़ा खेत। दुख फल है, सुख फल है, कर्म बीज है। दुख देख के अंदाजा लग जाता है बीज ठीक नहीं बोए, बस इन्नी पहचान। सुख देख के अंदाजा लग जाता है कोई बीज ठीक बोए ना, बस इन्नी गल है।
कड़वे फलों नूं वेख के अंदाजा लग जाता है कि किसान ने बीज ठीक नहीं बोए, बूटा ठीक नहीं लाया, फल ही कड़वे ने। दुख ते फल है, अगर दुख फल है तो यकीनन इसका बीज ठीक नहीं बोया गया। महाराज तो कहने नानक दुखिया सब संसार दुख हर एक दे कोल है। एक किसान अपनी खेती के प्रति जितने बीजां के प्रति सावधान है, मनुख अपने कर्मां के प्रति इतना सावधान नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते जित कीता पाइए अपना, एक गल चेते रख ले, जो तू कर रहे हैं भोगेगा तो ही। जित कीता पाइए अपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। बुरी घालना है कि पाप किसनू आखोगे, जिस कर्म तो दूजे नू चोट पहुंच जाए, आर्थिक चोट पहुंच जाए, जिवें किसी की जेब कट लेनी है, किसी का घर लुट लेना है। शरीरक चोट पहुंच जाए, किसी को जख्मी कर देना है, किसी को परिवारक चोट पहुंचानी, किसी को धार्मिक चोट पहुंचानी, किसी को शरीरक चोट पहुंचानी, किसी को आर्थिक चोट पहुंचानी। रब्बी नियम है, जिथे तू चोट पहुंचा रहे हैं पलट के वापस आएगी, ये तैनू लगनी है। जिस तरह की चोट तू दूसरे नू पहुंचा रहे हैं तो लखां गुणा वध के तैनू लगेगी। एक ईश्वरी नियम है, तू जो कुछ जगत नू दे रहे हैं पलट के वापस आएगा, रब्बी नियम। दूसरे नू देन लगे सावधान होवे, की दे रहे हैं, चोट दे रहे हैं पलट के वापस आएगी, दुख दे रहे हैं पलट के वापस आएगी। किसी को रोन ते मजबूर कर रहे हैं, यकीन जान तू भी हंस नहीं सकेगा, रोएगा। किसी की पग ला रहे हैं, ले जाएगी तेरी भी। किसी के रस्ते दे तू रोड़े बिछा रहे हैं, याद रख तेनों भी रस्ते च फुल नहीं लभने, कंडे ही कंडे होंगे। तू किसी का रास्ता रोक रहे हैं, तेनों भी रास्ता रुकया हुआ मिलेगा, चल नहीं सकेगा। दुख फल है, सुख फल है, कर्म बीज है। त्रिलोचन जी का शब्द अपनी पत्नी के प्रति भी तू ना कर्मां के प्रति सुचेत है, ना परमात्मा के प्रति, न ईश्वरी नियम के प्रति। त्रिलोचन धार्मिक है, ये अपने कर्मां प्रति सुचेत है और परमात्मा का चिंतन करता है। अगर कोई परमात्मा का चिंतन करता है तो अजे अपने कर्मां के प्रति सुचेत नहीं, तो यकीन जानो अजे चिंतन याद गहरी नहीं है। नहीं तो परमात्मा को याद करने वाला मनुख अपने कर्मां के प्रति सुचेत हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी ना हो कि दूसरे को चोट पहुंचे। कि चोट किसी भी तल पर हो सकती है, शरीरक, मानसिक, आर्थिक, परिवारिक, समाजिक, धार्मिक। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, धार्मिक जीवन व्यक्तिगत है, पूरे का पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं हो सकता। और नहीं असी कह सकते कि श्री राम का भी पूरा परिवार धार्मिक सी, नहीं कह सकते। श्री कृष्ण का पूरा परिवार धार्मिक से नहीं कह सकते, उसका मामा की सी, कंस। खूनी रिश्ता है मामे ते भाणजे का, कुछ भी नहीं है। प्रहलाद का पिता कौन है? हरनाकश, दुष्ट, बड़ी दुष्ट बिरती का। तो मैं अर्ज करा, ये व्यक्तिगत जीवन होंदा है धार्मिक, और खुद कमाना पैंदा है, खुद जप करना पैंदा है। पत्नी का बनाया हुआ भोजन मिल सकता है, पत्नी का कीता हुआ भजन नहीं मिलेगा, ये भी मैं अर्ज कर दें। पति का कमाया हुआ धन पत्नी को मिल सकता है, पति का कमाया हुआ धर्म पत्नी को नहीं मिलता, खुद कमाना पैंदा है। अपना हथी अपना आपे ही काज सवारीए। इस वास्ते असीं धार्मिक दुनिया ते निगाह मारदे हां, पति धार्मिक सी, पत्नी नहीं सी। पत्नी धार्मिक है, पति बिल्कुल नहीं सी। जैसे कि मीरा, पति तो इसका बिल्कुल धार्मिक नहीं सी, दुष्ट बिरती दस। पुत्र धार्मिक है, पिता धार्मिक नहीं। पिता धार्मिक है, पुत्र धार्मिक नहीं। वड्डा विरा धार्मिक है, छोटा नहीं। ये ऐसा संसार का इतिहास देखिए तो ऐसा मिलता है। ये शख्सी जिंदगी, व्यक्तिगत जिंदगी धार्मिक।
समुची कौम भी धार्मिक नहीं आउंदी, समुचा देश भी धार्मिक नहीं आउंदा, पूरे दा पूरा शहर भी धार्मिक नहीं आउंदा, पूरे दा पूरा प्रांत भी धार्मिक नहीं आउंदा। किसी शहर विच हो सकदा 5-10 बंदे धार्मिक होवन, किसी घर विच हो सकदा कोई एक अध बंदा धार्मिक होवे। ये व्यक्तिगत जिंदगी आउंदी है, ये सामूहिक जिंदगी नहीं आउंदी। अगर धर्म एक जीवन है तो फिर इसका भी बचपना होगा, इसकी भी जवानी होगी, तो इसका भी बुढ़ेपा होगा। बस 2-4 मिनट आप जी दे होर लवां ते समाप्ति। इसनों वेखना है कि साडे कोल धर्म का बचपना है, धार्मिक तल ते बालिग हो गए हैं, या धर्म की बुजुर्गी है साडे कोल, या धार्मिक तल ते जन्म होया भी है कि नहीं। अगर कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आन लग पाया, नमाज पढ़न लग पाया, पूजा पाठ करन लग पाया, गुरबाणी सुनन लग पाया, पाठ करन लग पाया, जन्म ते हो गया। पर जन्म ते बच्चे दा होया, पैर उसदे कोल हैन, चल नहीं सकता, हाथ उसदे कोल हैन, कुछ कर नहीं सकता, जबान है, बोल नहीं सकता, दिमाग है, सोच नहीं सकता। इस चक्कर च ना पैना कि बच्चे नूं कुछ दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नवे जन्मे बच्चे नूं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जन्म तो हो गया, दिखाई कुछ भी नहीं देता। पहले पहले दिन जो गुरुद्वारे आया, कथा कीर्तन सुनन लग पे, बाणी पढ़न लग पे, पता कख भी नहीं, कुछ भी नहीं पता। बालक बुद्ध अचेत, जैसे बच्चा अचेत है, तो धर्म का बचपना जिस को होंदा है, धर्म के तल ते अचेत ही होंदा, वैसे जन्म हो गया है। क्योंकि नमाज पढ़न लग पे, क्योंकि पूजा पाठ करन लग पे, क्योंकि गुरुद्वारे आन लग पे, बाणी पढ़न लग पे, जन्म ते हो गया, समझ कुछ भी नहीं है। जन्म हो गया बच्चे का, अजे इसनों मां की भी समझ नहीं, ये मेरी मां है, मेरा प्यो है, कुछ भी पता नहीं। इस चक्कर च ना पैना कि बच्चे नूं मां दिखाई देंदी है, बिल्कुल नहीं। बच्चे नूं पिता दिखाई देंदा, बिल्कुल नहीं। बच्चे नूं भरा दिखाई देंदा, कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। सहजे सहजे इसकी अखां खुलदियां जाणगियां, एक दिन मां दिखाई देगी, एक दिन पिता दिखाई देगा, एक दिन महसूस होगा मेरी बहन है, एक दिन पता चलेगा ये मेरा भरा है। और पूरी अख उस दिन खुलती है जिस दिन पता चल जाता है ये मेरा रब है, मेरा परमात्मा है, मेरा गुरु है। और जिस दिन परमात्मा दिखाई देन लग पवे, समझ लो अखां पूरियां खुल गई। जिस दिन मां दिखाई देन लग पई, कुछ अख खुली है। हर बच्चे की, नवे जन्मे बच्चे की इस तरह की अख नहीं खुली आती। मैं अर्ज करा, ठीक है खुलियां ने, मां नहीं दिखाई दे रही। इस चक्कर च ना पैना, उस बच्चे नूं मां दिखाई दे रही है, कुछ भी पता नहीं है कि मां है, और मां का रिश्ता की होंदा कुछ भी नहीं पता। प्यो का संबंध की होंदा इस बच्चे नूं बिल्कुल नहीं पता। अजे सहजे सहजे इसदियां अखां खुलणगियां। जन्म ते हो गया कईयां दा, धार्मिक दुनिया च अजे अख नहीं खुली। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का इस संबंध च वाक मैं आप जी के सामने रखा। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सरवन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे ईश्वर, मैं तेनू वेख सका, मेरे को अखां कोई नहीं। तेरे बोल सुन सका, मेरे को कान भी नहीं। नवा जन्मिया जिहड़ा बच्चा है, इस चक्कर च ना पैना, कुछ सुन रहा, कुछ भी नहीं सुन रहा, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि आवाज की है, कित्थों आ रही है और किसकी आवाज है, और है कि कुछ भी नहीं पता। सतगुरु कहते मेरे को कान नहीं, सुन सका। मेरे को जबान भी नहीं कि मैं अपने बोल तेरे कन्ना तक पहुंचा सका। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक, मेरे को नेत्र भी नहीं तेनों वेख सका, मेरे को पैर भी नहीं कि तेरे मार्ग ते चल सका। बच्चा मां के पैरों नाल चलदा, खुद ते उसदे चलन की तौफीक है ही नहीं। ये पातशाह दा वाक, भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। इस शब्द का अनुवाद किया है, खोलिया है भाई गुरदास जी ने। क्योंकि बहुत सारे शब्दों को उन्होंने खोलिया, इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी को कुंजी कहते हैं, जैसे कुंजी नाल ताला खुलता है। कुछ ऐसे शब्द ने
जिन्हां नूं समझण लगिया सिख भुलेखा खा सकते सन, विचारक भुलेखा खा सकते सन, उन्हां नूं भाई गुरदास खोलते ने ताकि सिख जगत विच भुलेखा ना रहे, सिंघां नूं पूरी समझ पै जाए। इस शब्द नूं भी खोलिया भाई जी ने। भाई साहब दा पावन पवित्र सवैया आप कहते ने, देखदे को ना दृष्ट न दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे प्रभु तैनू देख सका मेरे को अखां नहीं, ते जिहड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तू दिखाई नहीं देंदा। देखदे को ना दृष्ट, मेरे को वेखण वाली अख नहीं, तैनू वेख सका कम से कम ये अख ते नहीं। एक साइंटिस्ट नूं जो कुछ पदार्थ जे दिखाई देंदा है हर बंदे नूं नहीं दिखाई देंदा, ये भी मैं अर्ज करदे हां। एक कवि नूं जो फुल विच दिखाई देंदा है हर बंदे नूं नहीं वो दिखाई देंदा। एक बुलबुल नूं जो फुल विच दिखाई देंदा है वो बिल्ली नूं नहीं दिखाई देंदा। कमल दे फुल विच जो भौरे नूं दिखाई देंदा है ये गंदगी दी मक्खी नूं नहीं दिखाई देंदा। ते सरमद ने औरंगजेब नूं भी कहा सी, सरमद गम इश्क बुल हवसरार न देहंद, सोजे दिल परवाना मगज रा न देहंद। है औरंगजेब तू मक्खी, तू की जाने कि दीवे दे ते जलना की आउंदा है ते परवाना जाने, तैनू की पता है, तू की जाने, तू मक्खी। हुण मक्खी कोल अपनी दृष्टि हो दीवे नूं देखण दी, ते परवाने कोल अपनी दृष्टि है, ते विचारा कुर्बान हो जांदा दीवे ते, परिक्रमा करदे वो ते सदके हो जांदा है। सरमद गमे इश्क बुल हवस रा ना देहंद। औरंगजेब नूं संबोधन करदिआं सरमद कहंदा वासना विच ग्रसे होए दुष्ट मनुख नूं ये जो दुख है इश्क दा, अपने आप दे प्रेम भी एक दुख है, एक पीड़ा है, और जितनी पीड़ा चो प्रेमी निकलते ने शायद कोई लंघदा होवे, ये भी मैं अर्ज करदा। और जितना जगत दे अपमान प्रेमियां दा हुंदा, चाहे संसारक ने ते चाहे परमात्मा दे ने, शायद ही किसी दा होवे। उस वक्त ते लोगों ने गुरु नानक नूं भूतना बेताला कह दिता सी। दूर दी गल छड्डो, माता तृप्ता जी भी कहण लग पईआं सुधाई है, बच्चा ते सुधाई है। पिता भी कहने लगा मखट्टू है, 20 रुपए बदले थप्पड़ मारे खिंच गए। जो प्यो सहमत नहीं, मां नहीं सहमत, जगत कितों सहमत होगा, संसार किस तरह सहमत होगा। सरमद गमे इश्क बुल हवस रा ना देहंद। ये प्रेम की पीड़ा परमात्मा ने हर एक नूं नहीं दिती। सरमद इंज कहंदा है औरंगजेब नूं संबोधन करदे हैं, सोजे दिल परवाना मगज रा न देहंद। सोज दे नाल भरिया होया दिल खुदा ने परवाने नूं दिता है, मक्खी नूं नहीं। तू मक्खी, मैं परवाना, तेरा मेरा सुभाव मेल ही नहीं खांदा, संबंध ही नहीं जुड़दा। दीवे नूं देखण वास्ते परवाने कोल अपनी दृष्टि है, मक्खी कोल अपनी है। एक साइंटिस्ट जो फुल विच देख लैंदा आम बंदे नूं नहीं दिखाई देंदा, और एक भगत जो फुल विच देख लैंदा है वो साइंटिस्ट नूं भी नहीं दिखाई देंदा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भंवर होए के भली भांत भूले। हे प्रभु कमाल है, किधरे तो फुल हो के मेरे सामने खड़े हैं, तू कितना सुंदर है, तू कितना कोमल है। इन्हां फुल्लां तो पता चलिया है कि तू कितना कोमल है, तू कितना खूबसूरत है। हुण फुल रब दा रूप दिखाई दे रहे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं। कहूं फूल होए के भले राग फूले, किधरे तू ही परमात्मा फूले हैं, फुल नहीं फुले, तू ही फुले हैं। तू ही अपनी कोमलता नूं, तू ही अपनी सुगंध नूं, तू ही अपनी सुंदरता नूं खिलेर के रखे है, फुला के रखे है, तू ही है, फुल नहीं। या तेरा ही नाम फुल पै गया। कहूं फूल होए के भले राग फूले, आम बंदे नूं ते नहीं दिखाई देंदा, ते बकरी नूं ते नहीं दिखाई दे सकदा, फुल नूं मूंह च पा जाएगी, खा जाएगी, घास है। खैर एक बच्चे नूं मां नहीं दिखाई देंदी, सहजे सहजे अखां खुलन गियां,
भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, हे गुरु तैनू वेख सकां अखां कोई नहीं, ते ਜਿਹੜੀਆਂ हैगियां ने इस दे नाल तू दिखाई नहीं देंदा। देखवे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। कहबे को ना सुरत न सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। तैनू सुन सकां कन नहीं मैं। और इस चक्कर च ना पैना कि मनुख उसे ढंग नाल गुरु नूं सुन लैंदा है, जिवें पुत्र नूं सुन लैंदा है, मित्र नूं सुन लैंदा है, पत्नी नूं सुन लैंदा है, पति नूं सुन लैंदा है, भरा नूं सुन लैंदा है, मां नूं सुन लैंदा है, प्यो नूं सुन लैंदा है। इसे ढंग नाल गुरु नूं सुनदा होवे कतई नहीं। अजे उस तरह की स्रोत नहीं बनी, अजे इतना ध्यान नहीं, अजे उतनी कशिश नहीं। तैनू सुन सकां कन कोई नहीं, अपने बोल तेरे तक पहुंचा सकां। भाई जी कहते हैं जबान भी कोई नहीं, मेरे को रसना भी नहीं है। किसी दे बोल परिवार दे चलते ने, किसी दे बोल राज दरबार तक चलते ने, किसी दे बोल परमात्मा दे दर ते भी चलते हैं, उत्थे तक भी पहुंचते हैं। परमात्मा नूं भी सुनना पैंदा है और परमात्मा नूं भी मनना पैंदा है। तो कहते हैं मैं अपने बोल तेरे कन्ना तक पहुंचा सकां, रसना ही नहीं है। तैनू सुन सकां कन ही नहीं ने, तैनू वेख सकां अखां ही नहीं ने। धार्मिक तल ते शायद मनुख पत्थर की तरह है। पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर चल नहीं सकता। ते धार्मिक तल ते अगर मनुख नूं देखना होवे ते पत्थर दे ते बंदे च कोई फर्क नहीं है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इंज पे आउंदा जिवें किधरे पत्थर पे है, कुछ भी महसूस नहीं। और गजब दी गल है, बाहर की परमात्मा दिखाई देंदा होवेगा, किसी नूं मंदिर दे च भी नहीं दिखाई देंदा। सारे संसार विच निरंकार की खाक दिखाई देंदा होवेगा, मस्जिद विच भी नहीं दिखाई देंदा। खुदा दे नाम दे ते जैसे जैसे जुल्म होए, एक उर्दू का शायर भी कहता है, कत्ले मासूम करो और मावे जफा रहते हो, क्या इसी दीन को तुम दीन खुदा कहते हो। यही खुदा दा न्याय है। खैर मुख्तसर में अर्ज का भाई साहब कहते ने, तैनू वेख सकां अखां कोई नहीं, जिहड़ियां हैगियां ने तू दिखाई नहीं देंदा। तैनू सुन सकां कन कोई नहीं, मेरे को रसना भी कोई नहीं, बोल तेरे तक पहुंचा सकां। तीसरी पंक्ति बस समाप्ति। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। ऐ गुरु जो तेरी मत है मैनू कबूल नहीं, जो तेरे विचार ने मैनू कबूल नहीं, और जो मेरी सोचनी है तैनू कबूल नहीं। तो संबंध किस तरह जुड़े। जो मेरी सोचनी है तैनू कबूल नहीं, और जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। भाई साहब इंज कहते ने, हे गुरु जो तेरी मत है गुरमत, ये मैनू कबूल नहीं, और जो मेरी मत है तैनू कबूल नहीं। मेरे विचारां नाल तू सहमत नहीं, तेरे विचारां नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किवें जुड़े। विचारां दा टकराव ते दूरी नूं जन्म देंदा है, विचारां दी सांझ प्यार नूं जन्म देंदी है। भाई साहब कहते हैं, मन में गुरमत, मेरा मन गुरमत नूं नहीं मनदा, गुरमत में ना मन, और जो गुरु है वो मेरे मन नूं कबूल नहीं करता। जो मेरा मन है गुरु नूं नहीं कबूल करता। गुरु दे विचार नाल मैं सहमत नहीं, मेरे विचारां नाल गुरु सहमत नहीं। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। उस परमात्मा नूं भाई साहब कहंदे ने, मैं किस तरह चंगी लगा इस्त्री के रूप में बोल दें। ना अखां ने, ना कन है, ना जबान ने, ना पैर ने, ना हाथ, सारे अंग टुटे रहे ने। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। इस सदी दा हो गुजरिया महान शायर डॉक्टर मुहम्मद इकबाल मनुखता नूं समझांदा होया कहंदा है, दिले दी नाम भी कर खुदा से तलब, कदी कदी खुदा तो मंगिया कर ओ अख जिहड़ी खुदा नूं वेख सकदी है।
दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। इसे नु भाई साहब भाई नंद लाल अपने ढंग नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने रखते ने। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर शरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ऐ मेरे इलाही ऐ मेरे गुरु तो अख दे जिहड़ी तैनू वेख सके। तो भाई जी कोई अंधे ते नहीं सन। इंज कह लो एक बच्चा अंधा ही जमदा, अखां दे होंदियां होया अंधा है, कन्नां दे होंदियां होया बहरा है, पैरां दे होंदियां होया पिंगला है, हत्थां दे होंदियां होया टुंडा है, रसना दे होंदियां होया गूंगा है, बोल ते सकदा ही नहीं। एक बच्चा इस तरह अपंग पैदा होंदा है, सहजे सहजे उसनूं भोजन मिलदा है, एक दिन बोलन लग पैंदा है, मां बाप नूं खुशी हो जाती है भी बच्चा बोलन लग पिया। मां बाप एक दूजे नूं मुबारकां देण लग पैंदे ने, बच्चा चल के इहदे पैर चल पै ने। गुरु नूं उस दिन खुशी हो जाती है जिस दिन सिख दी सुरत परमात्मा दे मार्ग ते चल पैंदी है, और गुरु भी मुबारकां देण लग पैंदा है जिस दिन जिसदी रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपण लग पैंदी है। जपना ही ते बोलना है, और इसे बोल नाल प्रभु नाल संबंध जुड़ जाता है। सत्संग दे कथा कीर्तन दी खुराक नाल एक दिन तौफीक मिल जाती है, ताकत आ जाती है। एक दिन अखां नूं दिखाई देण लग पैंदा है, दोए दोए लोचन पेखां। एक दिन जबान जपण लग पैंदी है, कन परमात्मा नूं सुणन लग पैंदे ने, खलड़ी उसनूं स्पर्श करन लग पैंदी है, और नासका चारों पासे उस प्रभु की गंध नूं भी महसूस करदी है, सुगंधी नूं भी जो है महसूस करदी है। इस तरह उसके ज्ञान इंद्रे पूर्ण तौर पर विकसित हो जाते हैं। अरदास है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों च ये 3 दिन का जो महान समागम जिस दे कथा कीर्तन की खुराक असी खाधी है, सानू हजम होवे, जे को खावे जे को बुंचे, बुंचे कहते हजम करना, हजम होवे पचे, तौफीक मिले कि रसना जपन लग पे और अखां पूर्ण तौर पर खुलन, प्रभु की झलक जो है मिले। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ऐसी बख्शिश करन, ऐसी सारियां ते रहमत करन ते सारियां दा कीता होया सत्संग सफल होवे, और सतगुरु इस छके हुए भोजन नूं हजम करके सानू वो इंद्रे प्रदान करे जिस नाल परमात्मा की झलक हर पासे जो है मिले। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बोल चुक दी क्षमा। अगला प्रणाम आप जो है सरवण करो, दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की ज्ञान दासा ज्ञान दासा